साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे जीएस एडवांस कोर्स में। तो साथियों पिछली वीडियोस आपने मेरी प्लेलिस्ट जो जीएस एडवांस कोर्स प्लेलिस्ट के नाम से उसमें देखी होंगी और आज हम स्टडी करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, किस तरह से इनको बनाया गया, अरवश्क शैली क्या होती है और किस शासक ने कौन सी इमारत, कौन सा निर्माण कार्य कराया। तो साथियों सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जो शैली है अरवश्क, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के शासकों की जो निर्माण शैली है, स्थापत्य कला की शैली है, उसका नाम है अरवश्क शैली। तो ये लिखा हुआ है अरवश्क शैली, जिसको मामलूक, प्रयोगात्मक, कामचलाऊ या पठान शैली भी कहा गया है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की शैली। तो ये क्या है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इस्लामी और हिंदू, जिसे भारतीय भी कहा गया है, ये दोनों स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इस्लामी शैली के अंतर्गत विशेषताएं क्या है, यहाँ साफ लिखा हुआ है मेहराब, यानी कि इस तरह की जो मेहराबें होती हैं, जो घुसने वाले जो प्रवेश द्वार होते हैं, तो वो जो गेट होता है तो मेहराबें, इनमें डिजाइन्स होती हैं, वो बात की बात है। गुम्बद, यानी कि कोई जो बिल्डिंग है उसके ऊपर इस टाइप का ये गुम्बद होती है। छोटी हल्की ईंटें, गारे के रूप में उच्च कोटि का चूना और सुर्खी, ये यूज़ करना इस्लामी शैली की विशेषता है। पट्टी, शहतीर, यानी कि जो पट्टियाँ पड़ती थी, आपको पता हो, लोहे का और या लकड़ी की एक बहुत बड़ी सी एक बल्ली जैसी एक बिछी हुई होती है, उसको बोलते हैं शहतीर। और कुरान की आयतें, जैसे कूफी बोला गया है इसकी लेखन कला को, चमकीले टाइल्स, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ, यानी कि इस तरह से बना देना, ऐसे बना देना, कुछ इस तरह से बना देना, ऐसे बना देना, क्योंकि इस्लाम में किसी भी जीवित व्यक्ति का या पशु पक्षी का चित्र बनाना निषेध है, मनाही है, क्योंकि बनाने वाला अल्लाह है उनके अनुसार, तो हम लोग कोई नहीं होते हैं कि उन्हें बनाएं। तो इस वजह से ज़्यादातर ज्यामितीय आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस्लामी शैली। हिंदू शैली के अंतर्गत कार्निस, यानी कि जो सीलिंग बॉर्डर, जो हमारे घर मकान होते हैं उनके कमरों में आप देखेंगे कि जो बिल्कुल कोने में ऊपर की तरफ एक बॉर्डर बनवाया जाता है, उसको बोलते हैं सीलिंग बॉर्डर। वर्गाकार स्तंभ, यानी कि जो चौकोर स्तंभ है वो। भारी पत्थर, कमलनुमा आकृति, यानी कि जो इस तरह की आकृति, ठीक, कमल सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक। और ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो हिंदू या भारतीय शैली में। तो इन दो शैलियों को आपको बेहतर पता हो, यहाँ से यूपीएससी, पीएससीएस किसी भी प्रांत का हो, तो वहाँ अच्छे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेहराब गुम्बद का आविष्कार रोमनों ने किया, ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब सीधी बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कौन सा निर्माण कार्य कराया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की। मैं अब एक बात बता दूं आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में इसको कराया गया और इससे दिल्ली को इसने नाम दिया पहली दिल्ली या पहली राजधानी सल्तनत की, और इसको मेहरौली में ये आज अवस्थित है। तो एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि इसने क्या क्या बनवाया और उसमें किस किस ने क्या सुधार किए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो मस्जिद है, ये वाली मस्जिद, इसको बोलते हैं, नाम लिखा हुआ है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ पर जो कुतुब मीनार है ये लिखा हुआ है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। तो ये दो जो निर्माण हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। विस्तार से इनकी जो विशेषताएं हैं उनकी बातें हम बाद में करेंगे। तो बीच में आपको आयरन पिलर दिख रहा होगा। आयरन पिलर यानी कि जो एक लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, वो बिल्कुल यहाँ इस मस्जिद के बीचों बीच में है, ठीक है। तो ये इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया,
इसने पहले तो ये 4 दीवारी यहाँ इतनी करवा दी, ये 4 दीवारी इल्तुतमिश की है। इसके बाद यहाँ पर इल्तुतमिश का मकबरा यानी कि टॉम, ये सारा जो करवाया वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया। तो कोई विशेष कार्य इसमें इल्तुतमिश ने नहीं कराया, केवल यहाँ पर 4 दीवारी कराई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बारी आती है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अलाई दरवाज़ा, ये लिखा हुआ है अलाई दरवाज़ा, वो बनवाया और इस पूरे परिसर का जो विस्तार है और ज़्यादा किया। उसने इसको और आगे बढ़ा दिया। ये इतना सारा, ये जितना आप देख रहे हो, ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको विस्तारित किया जाता है। तो ये कोर्ट बनवाया उसने, एक खुला क्षेत्र, और यहाँ पर अलाई मीनार, ये अलाई मीनार है, आप देखेंगे ये कुछ मंजिला उसने बनवाई, उसके बाद इसका निर्माण कार्य छुड़वा दिया। तो वो वैसी की वैसी आज भी है, बिल्कुल अदबनी ही वहाँ है, इसे बोलते हैं अलाई मीनार। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, आप देख लें, यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी ने एक मदरसा भी बनवाया था और यहाँ पर उसका मकबरा भी है। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का। तो मुझे लगता है साथियों कुतुब कॉम्प्लेक्स आपको इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे नोट्स की ओर। अब कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, उसकी क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर यह दिल्ली की पहली मस्जिद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे दिल्ली विजय की याद में 1199 ये भी पूछा जाता है, ये थोड़ा कम आता है, और दिल्ली विजय की याद में इसे डबल टिक कर लीजिए। इसे क्रमशः 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर इनको तोड़वा कर बनवाया गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो भारतीयता के चिन्ह भी इन स्थापत्य में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो निर्माण करने वाले थे वो निचले स्तर पर हिंदू ही लोग थे। तो उनको अब पूरा का पूरा इस्लामी ढांचा बनाना तो आता नहीं था, तो उन्होंने कुछ जो विशेषताएं हैं वो अपने तरीके से भी वहाँ बना दी हैं। कुछ स्थापत्य में कुछ इस तरह से चीज़ें अपनी भी जो हाथों की बिल्कुल तरीके से सेट है, तो वो भी उन्होंने वहाँ जोड़ दी है। और दूसरी बात, जो तोड़वाए गए हैं तो जो मलबा बचा है तो वो मलबा भी इन स्थापत्य में दिखाई देता है। इस वजह से इन दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य में हिंदू प्रभाव भी नजर आता है। तो ये 2 बड़े कारण हैं कि किस प्रकार से यहाँ हिंदू प्रभाव है। एक तो हिंदू मजदूरों का यूज, स्थापत्यकारों का यूज, और दूसरा उनका जो मलबा है उसका यूज जो किया गया है। इस वजह से इन स्थापत्य में जो भारतीयता का प्रभाव दिखता है। इसका दक्षिणी गेट मैंने आपको बता ही दिया, अलाई दरवाजा है, जो मैंने नीचे की ओर आपको बताया था। इस्लाम की शक्ति को प्रदर्शित है। कुब्बत मीन्स होती शक्ति, उल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति को समर्पित है। तो एक शाब्दिक अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करिए, ये भी डबल टिक में है। और बीचों बीच में खुला जो प्रांगण था, जो बीचों बीच में मस्जिद को जो मैंने आपको ऐसे दिखाया था, तो मस्जिद के बीचों भी यहाँ से एंट्री होती है। ये वाली जो दीवार होती है इनकी पवित्र दीवार है, ये पश्चिम की दीवार, इसको किबला लिवान बोलते हैं। किबला की दीवार, किबला लिवान, और यहीं पर ही नमाज या जो भी इनकी प्रार्थना है वो अदा की जाती हैं। यहाँ पर आयरन पिलर बताया था, आयरन पिलर बताया था। और ये चारों ओर ये बरामदा है, इसमें यहाँ खम्बे हैं, खम्बों वाले बरामदे को इसको रिवाक बोला गया है, ये रिवाक हो गए। ठीक, इसके बाद पश्चिम की ओर की जो पवित्र दीवार है ये किबला लिवान है। मैं इसमें एक बात बता दूं, हर मस्जिद में हर पश्चिम की ओर की दीवार भारत में तो कह सकते हैं, क्योंकि भारत, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर इनका मक्का है, तो जो काबा है उनका मक्का में है। तो ये जो स्थिति पड़ रही है तो ये भारत के पश्चिम में है। तो भारत में जितनी भी मस्जिदें होंगी, भारत में, पाकिस्तान में या तुर्किस्तान है, बांग्लादेश है, क्योंकि ये पश्चिम में है, तो जितनी भी इन क्षेत्रों में, इधर के क्षेत्रों में जितनी भी मस्जिदें होंगी, उनकी पश्चिम की दीवार सबसे पवित्र मानी जाएगी उनके मस्जिदों की। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए यूएस है, ब्राज़ील है इस साइड में, ठीक है, मिस्र है, तो मिस्र में क्या होगा, इधर पूर्व की दीवार पवित्र मानी जाएगी। किबला लिवान की जो दीवार होगी वो पूर्व की ओर की होगी। तो ये दिशा दिखाती है। ये जो पवित्रता का मतलब यहाँ किसी एक विशेष दिशा की दीवार से नहीं है, वो है मक्का वहाँ से किस दिशा में पड़ता है,
तो ये से आप समझ लीजिए। हाँ, अब पश्चिम की दीवार के निकट एक चबूतरा मेंबर होता है, इस पर जो इमाम बैठता है और जुमे की नमाज को अता करता है। तो यहाँ पर ऊंचे सा एक चबूतरा होता है, तो यहाँ बैठ के वो नमाज अता करता है। किबला लिबान से जुड़ा शासक या प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रार्थना गृह मकसूरा। अगर कोई शासक यहाँ आता है तो यहाँ पर एक ऊंचा उठा हुआ एक जगह होती है जहाँ पर वो शासक या प्रमुख व्यक्ति बैठता है, उसको मकसूरा कहते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट, मेंबर मकसूरा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सहन, विवाक और किबला लिबान बहुत आ चुका है, यानी कि किबला लिबान ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत की पहली मस्जिद है, आपको बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करना होगा। इसके बाद नमाज पढ़ने से पहले वजू यानी कि हाथ मुंह धोना, ठीक है, वो हौज बना हुआ होता है बिल्कुल कोने में कहीं पर, तो वहाँ पर हाथ मुंह धोकर ही। सजावट के लिए फूल पत्तियाँ अरबस्क बोला गया है। तुगरा शैली में कुरान की आयतों का सुलेख, इसे कूफी कहा गया है। जो मस्जिद के चारों ओर आपने देखा होगा, मस्जिद की दीवारों पर है, ताजमहल की दीवारों पर है, कहीं भी आप जाएं तो वहाँ दीवारों पर जो एक सुलेख है कुरान की आयतों की, उस पूरी कला को बोलते हैं कूफी। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मीनार पर खड़े होकर, जो पास में ही कुतुब मीनार है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उस पर खड़े होकर मुअज्जिन द्वारा नमाज के लिए लोगों को सूचना दी जाती है, जिसको अजान कहते हैं। तो मुअज्जिन यहाँ खड़ा होता है और एक सूचना देता है कि नमाज शुरू होने वाली है, जल्दी से इस मस्जिद में आ जाओ। इसी वजह से क्या है, कुतुब मीनार के पास में ही इसको, यानी कि इधर की तरफ जो है कुतुब मीनार बनवाई गई है। अलाई दरवाज़ा से ऐसे घुसते हैं, ये कुतुब मीनार है और ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। इसके बाद इल्तुतमिश ने इस मस्जिद का जो आयताकार प्रांगण को दूना कर दिया, बड़ा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी देखेंगे, उसने इस मस्जिद में क्या किया। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके उत्तर में इबादत खाने को और बड़ा रूप दिया और उत्तर पूर्व दिशा की दीवारों को भी विस्तार दिया, यानी कि और ज़्यादा इसने दीवारों को बड़ा कराया। और ये मेहराब निर्माण की ये थोड़ा तकनीक इतना नहीं पूछा जाता। अब बारी आती है कुतुबुद्दीन ऐबक के अगले निर्माण कार्य अढ़ाई दिन के झोपड़ा की। इसका उत्खनन कनिंगम भंडारकर ने कराया। हालांकि ये यूपीएससी और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भारत में एकमात्र तुर्की मस्जिद है। ये झोपड़ा कोई झोपड़ी कोई रहने वाली जगह नहीं है, इसको आप ध्यान रखिए कि ये एक मस्जिद है। और अढ़ाई दिन के बारे में आगे बताया गया जाएगा। काफ़ी इसके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि कोई कहता है कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया, कोई कहता है 2.5 दिन रुकने के लिए इसमें होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो मेन है कि इसमें 2.5 दिन का मेला लगता था, जिसमें सूफ़ी और जो धार्मिक व्यक्ति थे वो आते थे, अपनी जो धार्मिक चर्चाएँ करते थे। तो ये कुछ ऑथेंटिक है। अजमेर में इसको बौद्ध मंदिरों को तोड़वा के बनवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अजमेर में है और बौद्ध मंदिरों को तोड़वा कर। और कहा यह भी जाता है ये मूलतः सरस्वती मंदिर था, संस्कृत विद्यालय था, जैसे विग्रहराज चतुर्थ ने इसे बनवाया था। तो अभी ये चीज़ कम पूछी जा रही है, कम आती है। ये बौद्ध मंदिर वाला आपको ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य है कि आपको ये बताऊं कि बातें तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है। तो बाद बाकी चीज़ें शोध का विषय है। और इसकी झोपड़ा की दीवारों पर हरकेली जो नाटक है विग्रहराज चतुर्थ का, इसकी पंक्तियां भी इसकी सीढ़ियों पर अंकित हैं। तो ये तो है, इतना तो जरूर मानेंगे कि ये ऑथेंटिक है और इसकी पंक्तियां इनकी दीवारों पर हैं। तो मान सकते हैं कि यहाँ कोई मंदिर या संस्कृत विद्यालय आसपास जरूर रहा होगा। बौद्ध मंदिरों को तोड़वा कर इसे बनवाने की बात ज़्यादा बड़ी ऑथेंटिक है। अगर एग्जाम में आए तो इसको ही आप टिक करेंगे कि किसको तोड़वा कर बनवाया गया, बौद्ध मंदिरों को तोड़वा कर। कुतुबुद्दीन ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की जो कमी थी, यानी कि अजमेर की तरफ भी जो लोग नमाज अता करना चाहते थे तो वहाँ पर एक मस्जिद होनी चाहिए, तो इस तरह से इसको वहाँ बनवाया गया। तो कोई विशेष बात नहीं है। बाद में इसका परिवर्तन इल्तुतमिश और दौलत राव सिंधिया ने कराया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी गुम्मत पर निरीक्षक ये नियुक्त होता था, इतना नहीं। मेहराब का निरीक्षक, ये भी इतना नहीं। और जॉन मार्शल के अनुसार इसे 2.5 वर्ष में बनवाया गया।
जबकि पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता था। पर्सी ब्राउन का जो कथन है ज़्यादा ऑथेंटिक है, मैंने ज़्यादातर बुक्स में ज़्यादातर जो प्रामाणिक इतिहासकार हैं उनके माध्यम से इसको पढ़ा है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो मुझे लगता है आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना सारी सब यही चीज़ें हैं। तो आप, मुझे लगता है कि अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो और बेहतर तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। जीएस वाले बच्चे अपने ही जो मैंने टिक इंपॉर्टेंट जहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, केवल उतना ही तैयार करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहाँ मैंने क्या बताया है। अब कुतुब मीनार की बात, इसके बाद अब बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे जो है चिश्ती सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की याद में ऐबक ने 1 मंजिला बनवाया था। इसके बाद 31-32 में 3 मंजिलें इसमें जोड़ी गई, यानी कि जो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, यहाँ विस्तार से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने जोड़ी, ये 3 मंजिलें जुड़ गई, ये इल्तुतमिश ने, और इसमें बिजली गिरी और चौथी मंजिल जो थी इसकी नष्ट हो गई, यानी कि ये वाली नष्ट हो गई, चौथी कही जाएगी, तो ये नष्ट हो गई। तो इसको फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल को सही करवाया, बनवाया और 5वीं मंजिल भी बनवाई। तो ये कह सकते हैं कि 5वीं मंजिल, चूंकि बनवा तो इल्तुतमिश ही गया था, तो ये चौथी मंजिल इल्तुतमिश के खाते में ही चढ़ेगी, और ये फिरोज तुगलक 5वीं मंजिल उसने बनवाई, और ये संगमरमर से इसने इनको बनवाया था, ठीक। और सिकंदर लोदी ने भी ऊपरी मंजिल, चूंकि युद्ध होते हैं और प्राकृतिक आपदा हैं तो उनमें भी टूट फूट हो जाती है, तो उसको सही कराने का काम सिकंदर लोदी ने किया। तो इस तरह से अब इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 237 फीट, कहीं कहीं 240 लिखा है, लेकिन मीटर के हिसाब से देखें तो यही ऑथेंटिक है। तो आपको यहाँ फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक 3 लोगों ने इसको बनवाया। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद की 3 इल्तुतमिश, और जो लास्ट वाली 5वीं मंजिल है वो फिरोज तुगलक ने बनवाई। आप बिल्कुल इसमें क्लियर रहें। और सिकंदर लोदी का भी इसके निर्माण में एक तरह से योगदान है मरम्मत कार्य के रूप में, तो योगदान के तौर पे भी सिकंदर लोदी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अजान देना उद्देश्य बताया इसका, कि जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास में जो नमाज अता की जाती है, जो इनकी प्रार्थना होती है, तो ये बताने के लिए कि ये स्टार्ट हो गई है, तो इस पर चढ़कर ही अजान की जो आवाज़ थी वो दी जाती थी, ठीक। प्रथम 3 मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से हुआ है, और अंदर की ओर लेकिन इसमें लाल बलुआ पत्थर ही है। शीर्ष भाग और पट्टियों पर संगमरमर का प्रयोग है। तो आप कुल मिला के जो 5वीं मंजिल को अधिकतर संगमरमर में बोल सकते हैं बनी हुई है, ऊपर की ओर कम होती गई है, यानी कि इस तरह से बनाई गई है। कुल इतनी सीढ़ियाँ हैं और हिंदू वास्तुशिल्प के लक्षण है इसमें। तो ये इतना आप तैयार कर लीजिए जो मेन मैंने आपको बताया। इसके बाद इल्तुतमिश की बात करेंगे। साथियों, इल्तुतमिश के काल में जितनी विशेष इमारतें नहीं बनी, तो बहुत जल्दी से इसको देखते हैं। तारकिन का दरवाजा नागौर में, इतना पता हो, राजस्थान में है। सुन्नगढ़ी सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसने मलकापुर या बसंत कुंज में जो दिल्ली में पड़ता है, नांगल जो देवात के जंगल हैं दिल्ली में, वहाँ पे, तो ये भारत का पहला मकबरा था, दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा। और इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह या पिता एक ही बात है कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें ये इसने जो अपने बेटे के लिए, जो अपना बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसके लिए इसको बनवाया था पहली बार। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें लिखा नहीं है, इसमें आप इसको लिख सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद। साथियों, इसके बाद बात करते हैं हौज़े शमशी। श्रम से वर्ड कहीं भी आ जाए तो इल्तुतमिश से आप जुड़ा मान लीजिए, क्योंकि शमशुद्दीन इसका पूरा नाम था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमशी शब्द से कोई भी निर्माण कार्य हो तो आप सीधा सीधा इल्तुतमिश से उसे जोड़ सकते हैं। तो ये बदायूं इसलिए क्योंकि जो शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार या इक़्तिदार रहा था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने इल्तुतमिश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो पढ़ाई है, उन वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। वो आपको जीएस एडवांस कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसका मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली बता चुका हूँ, जो
ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के जस्ट इस साइड में आपको ऊपर की ओर बताया था। अगली बात करते हैं बलवन के बारे में। बलवन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से बना हुआ पहला मकबरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्य या वास्तविक मेहराब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल मोस्ट, ऐसा मकबरा है और बलवन ने इसको बनवाया। फिर इसके बाद लाल महल दिल्ली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हरा सफ़ेद भी, अगर कलर में कुछ भी पूछा जाए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कलर में भी, जैसे हरा सफ़ेद लाल किससे जुड़े हुए हैं, तो ये बलवन से हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको टिक कर दी हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इसके बाद अगले जो स्थापत्य हैं उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।